आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हम सबको सलामती बख्शी, सांस बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शी और अपनी बारगाहों में आने का फजल अता किया है, अपनी रिफाकत में आने का फजल अता किया है। ये सबसे बड़ी और अच्छी और ख़ूबसूरत और सुहानी बात है कि हम दुनिया के कामों से अलग होते हैं और उसकी पाक हुजूरी में जमा होते हैं, रिफाकत रखते हैं। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, जब वो शागिर्द आपस में बैठते, रिफाकत रखते, वो तालीम हर रोज़ रिफाकत रखते, तालीम पाते, दुआ करते, रोटी तोड़ते और अपने खुदावंद की रिफाकत में बैठते थे। हमें भी चाहिए जब भी खुदावंद हमें मौका दे, जब भी खुदावंद हमें ये फजल बख्शे, तौफीक बख्शे, तो हम दुनिया के कामों को छोड़ के उसके पास आ जाएं, क्योंकि एक दिन हमने खुदावंद के पास वापस लौटना है। हमें तैयारी करनी है, दुनिया की तैयारी में, दुनिया के कामों में, दुनिया में मशगूल हैं और बहुत से दुनियावी ऐसे काम जिनके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम खुदावंद की पाक हजूरी में आके उसके साथ दिल लगाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें और अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद तो जल्द आने वाला है, तो हमें तैयारी की रूह बख्श दे। हर वक्त दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों बरकतों को याद करके उसकी शुक्रगुजारी किया करें। और जब खुदावंद मौका दे, इज्तिमाई तौर पर भी आप इकट्ठे हों। घर में तो हम बैठते हैं, दुआ करते हैं, जब भी मौका मिलता है उसका कलाम पढ़ते हैं, लेकिन हमें सबको मिल के उसकी रिफाकत में भी आना चाहिए और मिलकर दुआएं करनी चाहिए। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हम जब मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं तो वो हमारी सुनता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब तुम मुत्तफिक होकर मांगोगे, जो कुछ तुम मांगोगे आसमान पर भी बंधेगा। और खुदावंद हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है। और खुदावंदों के खुदा के सामने जब हम अपनी दरख्वास्तें, मुनाजातें लेकर के आते हैं तो वो हमें जवाब देता है। वो कभी हमें नाउम्मीद नहीं होने देता, वो कभी हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता है। वो हर वक्त हमारे साथ रहता है जब हम उसको अपने दिल में जगह देते हैं, जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, जब हम अपने सारे काम उस पर छोड़ देते हैं, तो वही हमारे लिए राहें तैयार करता है, वो ही हमारे लिए सब कुछ करता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब हम उसमें मसरूर रहते हैं, दुआएं करते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसकी रिफाकत में आते हैं, तो वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है, हमें बरकत देता है। क्योंकि ये तजर्बे की बात है, जो खुदावंद की हजूरी में आता है, खुदावंद उसे अपना इत्मीनान, ऐसा अजीब इत्मीनान दे देता है कि जो भी हम पीछे घरों में, ख़ानदानों में अपनी फ़िक्रें, बातें, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उसके पास आके हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम इत्मीनान पाते हैं, तसल्ली मिलती है, क्योंकि उसकी पाक हजूरी में ही इत्मीनान और तसल्ली है। और उसके कलाम में जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका कलाम हमें संभालता है, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। जब उसका कलाम नाज़िल होता है तो वो हमें बरकत देता है, हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। हमारी ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी कमज़ोरियां हैं, उसका पाक कलाम हमारी कमज़ोरियों को पूरा करता है, हमें मजबूत बनाता है।
اور اپنی راہوں میں چلنے کے لیے اور زیادہ ایمان کی پختگی عطا کرتا ہے، مضبوطی عطا کرتا ہے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہماری زندگی، ہمارے سانسیں ہیں ہمارے اندر چل رہی، ہم اس کے کلام کو سیکھتے ہی رہیں گے، چاہے ہم 100 سال کے ہو جائیں، اس کے کلام، اس کی تعلیم کو ہم سیکھتے ہی چلے جائیں گے، اس کی پہچان میں بڑھیں گے۔ کیونکہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے بہت کلام پڑھا ہے، اب ہمیں سب کچھ آتا ہے، اب ہم نے بائبل 2-3 دفعہ پڑھ لی یا ختم کر لی، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں جب بھی موقع ملے، جتنی مرضی ہماری ایج ہو جائے، ہمیں اس کو سیکھنے کی ہی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ہی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کو ایک نئی بات بائبل مقدس میں سے ملتی ہے، نیا مکاشفہ ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس میں سے۔ پڑھتے جاؤ، برکت پاتے چلے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور ایمان میں بڑھتے چلے جاؤ۔ آئیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج سیکھیں گے، میرے ساتھ مل کے نکالیں۔ آج جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، میرے ساتھ مل کے نکالیں یوحنا کی انجیل پاک، اس کا 19واں باب، اور اس کی 28ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ 19-28 ہاں جی، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ آج ہم جو غور کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو ہم ان دنوں میں سیکھ رہے ہیں، اور آگے ہم گڈ فرائیڈے تک بھی یہ سیکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی کہ بائبل مقدس میں جو 7 کلمات ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف اس ٹائم بولیں اور سنائیں، لیکن ٹائم وہاں پہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ سب نے ایک ہی دن میں اور ایک ہی 2 گھنٹوں میں باری باری اپنے خیال کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں اگر ہم ایک ایک کلمے پر غور کریں تو اس کی کئی آگے سلسلہ چلا جاتا ہے، یعنی ہم بیان نہیں کر سکتے اگر ایک ایک کلمے پر ہم غور کریں جو مسیح کے منہ سے نکلا اس ٹائم صلیب پر۔ آج بھی ہم اسی میں سیکھیں گے، یوحنا کی انجیل میں سے 19واں باب۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ میں پیاسا ہوں۔ آج جو ہم اس پر غور کریں گے، اس 5ویں کلمے میں سے یہ 5واں کلمہ تھا جس پر ہم غور کریں گے کہ میں پیاسا ہوں۔ دیکھیں، وہ جو خود پانیوں کا اور سمندروں کا اور ندیوں کا مالک، اور وہ صلیب پر پکار رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اتنی اذیت، اتنی شدت تکلیف کی جو انسان کے برداشت سے باہر ہے، لیکن وہ جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر اس وقت چڑھا ہوا تھا، کوڑے کھائے، اذیت، تکلیف، نیزہ مارا گیا اس کی پسلی میں، اور کیلوں سے اس کے پاؤں اور ہاتھ جڑ دیے گئے۔ اتنی تکلیف، کانٹوں کا تاج تھا، اتنی شدت، درد، اذیت، لیکن اس کی نگاہ، جو یہ لفظ ہے میں پیاسا ہوں، وہ خود پیاسا نہیں ہے، اس کو پیاس اس شدت میں بھی نہیں ہے، اس تکلیف، اس درد میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ کس کے لیے پکارتا ہے؟ میں پیاسا ہوں۔ اس کی نگاہ ان لوگوں پر ہے جو نجات پانا چاہتے ہیں اور جس کے لیے وہ صلیب پر اذیت برداشت کر رہا تھا، ان لوگوں کے لیے اس نے پکارا میں پیاسا ہوں۔
اس نے اس شدت کو برداشت کیا, اس درد کو برداشت کیا. کس کے لیے؟ انسان کے لیے, کہ وہ نجات پا جائیں. اور اس نے کہا میں پیاسا ہوں. اس پر ہم دیکھتے ہیں, غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو اس وقت صلیب پر پکار رہا ہے, میں پیاسا ہوں. یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پانی کی پیاس کا اظہار کر رہے ہیں. میں پیاسا ہوں, لیکن اظہار کس کے لیے ہے؟ وہ انسانوں کے لیے اظہار کر رہا ہے, میں پیاسا ہوں. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے صلیبی مشن کو وہ جان کر, یہ سب کچھ جو صلیب پر وہ کلمات ادا کر رہے تھے, وہ اپنا جو مشن لے کے انسان کے لیے چلا تھا. اس نے 7 کلمات صلیب پر بیان کیے اور 6 گھنٹے اس نے صلیب پہ لٹک کے اس شدت کو برداشت کیا. کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے. کس کے لیے پیاسا ہوا؟ ہم انسانوں کے لیے. کس کو اس نے کہا ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے؟ ہم انسانوں کے لیے. ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے. انہوں نے یسوع کو صلیب دیا, کوڑے مارے, مذاق اڑایا, کیل ٹھونکے, لیکن وہ کس کے لیے یہ سب کچھ صلیب پر ایک انسان کی صورت میں وہ برداشت کر رہا تھا. اس وقت وہ ایک انسان تھا جو وہ مار کھا رہا تھا, لیکن کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے وہ ایسے کر رہا تھا, برداشت کر رہا تھا. معافی کا بھی اس نے اس اذیت میں بھی کہا کہ انہیں معاف کر. تکلیف میں ہے, پریشانی کی حالت, دکھ میں ہے, لیکن پھر بھی اس نے کہا انہیں معاف کر. پھر جب وہ ڈاکو کو بھی کہتا ہے اتنی درد میں, تکلیف میں, پھر بھی جو صلیب پر اس کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. اور یسوع مسیح نے اس تکلیف اذیت میں بھی کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی اس ڈاکو کو بھی اس نے کہا کہ تیرا فیوچر, تیرا مستقبل اس وقت بھی میرے ہاتھ میں ہوگا, تو میرے ساتھ ساتھ ہوگا. کیونکہ ڈاکو نے معافی مانگی اور پھر ڈاکو نے بھی کہا مجھے یاد رکھنا جب تو جائے. تو اس نے کہا تو آج ہی ہوگا, تیرا مستقبل, تیرا فیوچر آج ہی فردوس میں ہوگا. یسوع مسیح انسان کی خاطر اس نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا ہے, لیکن اس نے اس مشن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پورا کیا. اس مشن کو کیسے وہ لے کر کے چلا کہ کیسے لوگ نجات پا سکتے ہیں, کیسے گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں. اور اس نے پکارا میں پیاسا ہوں. اس نے کہا میں پیاسا ہوں. انسانوں کے لیے وہ پیاسا ہے کہ وہ اس کی رفاقت میں آ جائیں. وہ اس لیے پیاس رکھتا تھا کہ اس رفاقت میں آ جائیں, میرے ساتھ رفاقت رکھ لیں, میں ان کا پیاسا ہوں, یہ گناہوں سے آزاد ہو جائیں. یہ جو ہم انسان ہوتے ہوئے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں اے کو بڑا گناہ سی, اے کو گناہ ہے, اے تو کچھ بھی نہیں ہے, اے تو ہمیں چھوٹے موٹی غلطیاں. لیکن خداوند کی نگاہ ہم پر ہے. اگر ہم چھوٹی غلطیاں بھی کرتے ہیں, بڑا گناہ کر کے بھی کہتے ہیں چھوٹی غلطی, لیکن خداوند یسوع مسیح ہماری تلاش میں ہے, کیونکہ وہ ہمارا پیاسا ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو, ان گناہوں کو, ان جو بھی ہم کرتے ہیں زندگی میں رہ کے, چھوڑ کے ہم نجات پائیں, ہم اس کے پاس آ جائیں, کیونکہ وہ پیاسا ہے. اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہم اس کی رفاقت میں آ جائیں. خادم گڑ گڑاتے ہیں, زور دیتے ہیں, خدا کے لوگوں خداوند کے پاس آؤ. اس میں خدا کے لوگوں کا جو خدا کے خادم ہیں ان کے اندر اپنا کوئی لالچ نہیں ہے. ان کے اندر جو خداوند نے ان کو ذمہ داری دی ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں کہ ہم ان جانوں کو, ان روحوں کو بچا کے یسوع کی رفاقت میں لے آئے, کیونکہ وہ ان جانوں کا پیاسا ہے.
इस रफाकत का प्यासा है। वरना खादम ये नहीं कहते कि साडा चंदा वध जाएगा, साडा बड़ा ना हो जाएगा, साड़ी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो हकीकी में खुदा के खादम है, जो खुदा के कलाम को, उसकी सच्चाइयों को लेकर चलते हैं, कलाम सुनाते हैं सच्चाई से, वो कहते हैं कि रूहें बच के खुदावंद की रिफाकत में आ जाएं, क्योंकि वो उनका प्यासा है। ऐसे लोगों का नजात पा जाए, क्योंकि नजात उसके पास है, गुनाहों की माफ़ी उसके पास है, फिरदौस में जाने के लिए रास्ता उसके पास है। उसके पास आएंगे तो वो हमें मुस्तकबिल में, हमारे फ्यूचर में हमें वहाँ तक लेकर के जाएगा जो उसने हमारे साथ वादा किया है। उन लोगों के साथ हम भी उसमें शामिल हैं कि हम भी कहें कि तू हमें याद करना कि हम तेरे साथ फिरदौस में होंगे। जब हम कहेंगे फिरदौस में होंगे तो तब से ही जब हम उस पर ईमान ले आएंगे तो हमारे नाम किताबे हयात में लिख लिए जाएंगे। जब हम हर रोज़ खुदावंद के साथ बैठ के उसको पुकारेंगे, उसकी रिफाकत के लिए भूखे और प्यासे होंगे, उसके पास आने के लिए हम भूख और प्यास रखते हैं उसकी रिफाकत के लिए, तो खुदावंद हमें बरकत देगा, हमारे लिए दरवाजे खोलेगा। ये 5वां जो कलमा आपके सामने मैं सुना रही हूँ, ये वो ही है कि मैं प्यासा हूँ। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने बनी नौ इंसान के लिए कफारे का काम मुकम्मल किया, तकमील तक पहुँचाया। पेशन गोइयाँ उस वक़्त से हो रही थी खुदा के कलाम के मुताबिक कि वो किस तरह प्यासा है। उसने इस नविश्ते को पूरा किया कि मैं प्यासा हूँ, इसलिए कि नविश्तों को मुकम्मल करने के लिए कलाम मुक़द्दस में उसने आला दर्जा उसको मिलता है। अगर हम पढ़ें ज़बूर में भी, ज़बूर की किताब मेरे साथ मिलके निकालें, हम वहाँ भी देखते हैं कि जो पेशन गोइयाँ यीशु मसीह के बारे में कलाम मुक़द्दस में उस वक़्त भी हुई, वहाँ से ये पेशन गोइयाँ इस दौर में, यस्सु के दौर में, यस्सु जब सलीब पर चढ़ता है तो वो पूरी होती हैं। ज़बूर अगर आप पढ़ें 69 तो उसमें आप देखोगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है यस्सु के बारे में, उसकी पेशन गोई जो की गई थी। उसकी 3री आयत, ज़बूर 69 उसकी 3री आयत। मैं चलाते चलाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गई। आमीन। मैं चलाता चलाता कि मैं इतना चलाया कि मेरा गला सूख गया। किसके लिए खुदावंद यीशु मसीह चलाता है? हमारे लिए। वो लोग जो यीशु से दूर हैं, जो गुनाह की दलदल में हैं, उनके लिए वो चलाता है। वो कहता है, वो पुकारता है, मेरा गला सूख गया, कि खुदावंद यीशु मसीह की बारगाहों में आ जाओ। ये पेशन गोइयाँ उस वक़्त से ये हो रही हैं। एक और जो हम आयत पढ़ते हैं वो भी ज़बूर 69 और 21वीं आयत, आप अगर आप पढ़ो नईमा तो आपको पता चलेगा कि पेशन गोइयाँ वो जो अब तक पूरी होती चली गई। 69 और उसकी 21वीं आयत। उन्होंने मुझे खाने को अंदराई भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। आमीन। यहाँ ये हम देखते हैं कि पेशन गोइयाँ शुरू ही से होती चली आई। पुराना अहदनामा में उस वक्त भी यस्सु के लिए पेशन गोइयाँ होती आई कि उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। बाइबल मुकद्दस में अब हम पढ़ते हैं जब 4था कलमा, तो वहाँ पर कि यस्सु ने कहा मैं प्यासा हूँ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो सरकंडा लिया और उस पर वो जूफे के साथ उसके मुंह में वो सिरका डालने की कोशिश की कि ये अगर तू प्यासा है तो उसको पी। क्योंकि कहते हैं कि जब सिरका और पानी और ये सब कुछ मिला के एक जिसको शिद्दत की दर्द हो, कोई ऐसी बीमारी हो,
تو وہ دیا جاتا ہے جس سے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اس نے کہا کہ انہوں نے جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یسوع مسیح نے 6 گھنٹے تک شدید درد تکلیف برداشت کی، باوجود یسوع مسیح نے کلام مقدس پر نگاہ رکھی اور اپنی موت اور زندگی میں اسے مقدم رکھا۔ تکلیف، دکھ اور درد، سرکہ بھی انہوں نے پلایا، لیکن اس کی نگاہ ان لوگوں پر تھی جن کے لیے وہ پیاسا تھا۔ اس نے اس کلام کو مقدم رکھا، جو کچھ کلام مقدس میں لکھا تھا اس کی نگاہ اس پر تھی کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے، پورا کر کے میں نے کہنا ہے تمام ہوا۔ جو وہ مشن لے کے خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر چلتا ہے، اس نے اپنے اس مشن کو پورا کیا اور وہ اس میں چلتا رہا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ جس طرح ہم سیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں کہ کس طرح یہاں جو خداوند یسوع مسیح ایک عظیم ہستی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں پیاسا ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ وہ ہمارے لیے پیاسا ہے، ہماری روحوں کے لیے پیاسا ہے۔ جس طرح آپ کلام مقدس میں آپ پڑھو تو لکھا کہ ہرنی پانی کے نالوں کو جس طرح ترستی ہے، میری روح ایسے ہی ترستی ہے۔ جس طرح ہرنی کو پانی نہ ملے تو جنگلوں میں وہ کس طرح ترستی پھرتی ہے، ترستی ہے پانی کے لیے کہ کہیں سے مجھے ایک گھونٹ مل جائے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے میری روح تمہارے لیے ترستی ہے۔ یہ کلام کی باتیں کہ وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے کہ ہم گناہ سے نکل آئیں، ہم گناہ کی دلدل سے نکل آئیں، ہم اس کی طرف رجوع لائیں، ہم اس کی رفاقت میں آ جائیں۔ جس طرح یسوع مسیح کلام مقدس میں بھی آپ نے زبور میں پڑھا کہ اس کا گلا پکار پکار کے سوکھ گیا ہے۔ آج بھی خادم پکارتے ہیں، چلاتے ہیں کہ یسوع کے پاس آ جاؤ، اس کی رفاقت میں آ جاؤ۔ وہ بھی چلاتے ہیں کہ یسوع آپ کا پیاسا ہے۔ انہوں ساڑھے پانی دی کوئی ضرورت نہیں کہ اسی انہوں شربت بنا کے دئیے، اسی انہوں مختلف قسم دی اچھیاں چیزاں ڈرنک او دے لیے بنائیے۔ وہ ساڑھا پیاسا ہے، ہماری روح کا پیاسا ہے کہ ہماری روحیں بچ جائیں، ہماری روحیں تازگی پائیں، ہماری روحیں بدی سے بچ جائیں اور ہم اس کی رفاقت میں آ جائیں، اس کے قریب آ جائیں۔ یہ 5ویں کلمے میں یسوع ہمارے لیے پکار رہا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں ہم پڑھیں کہ کس طرح وہ ہماری جان کے ایسا کیوں ہوا کہ پرانے عہد نامہ کی یہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ اگر ہم جب آگے چلتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں کہ یسوع مسیح جو خود پانی کا سرچشمہ ہے، جو اپنے اندر چشمہ رکھتا ہے، وہ تو خود اندر چشمہ ہے جو بہتا رہتا ہے، پانی کی ندیاں وہاں سے بہتی رہتی ہیں، جس سے ہم جو روحیں ہیں آسودہ ہوتی ہیں، اس کے پاس آتی ہیں، اپنی پیاس بجھاتی ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو کہ خداوند یسوع مسیح آپ کی بھوک اور پیاس کو بجھانے والا ہے، وہ آپ کی روحوں کا پیاسا ہے۔ اس کے پاس آ جاؤ تاکہ آپ کی روحیں آسودہ ہوں، آپ کی پیاس بجھ جائے۔ جس طرح بائبل مقدس میں اگر ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھیں، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ تو خود چشمہ ہے جس نے کانہ گلیل میں پانی کو میں بنا دیا، وہ تو سارا اختیار رکھنے والا ہے، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں پیاسا ہوں؟ زندگی کا پانی تو اس کے پاس ہے، وہ سب کچھ ہماری نجات کے لیے وہ ہمیں کر رہا ہے، جو پکار رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اگر اس کا
4 बाब भी पढ़ें तो लिखा हुआ है वहां पे कि किस तरह वो औरत, सामरी औरत के बारे में लिखा है कि किस तरह यीशु मसीह उसके पास आके कहता है कि मुझे पानी पिला। वो तो खुद पानी पिलाता है, वो तो खुद आपकी प्यास बुझाता है, वो तो खुद ज़िंदगी का सरचश्मा है, वो तो खुद जिसके अंदर से पानी की नदियां बह निकलती हैं, जिससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं, इत्मीनान पाते हैं, तसल्ली पाते हैं, शादमानी पाते हैं। वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि जिस तरह सामरी औरत ने अपनी प्यास बुझाने के लिए वो तो उसके पास जाती है, लेकिन यीशु कहता है अगर तू चाहती तो मैं तेरी प्यास मैं खुद बुझाता। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। पानी तो यीशु ने उससे मांगा, लेकिन उसने कहा कि मैं तो सामरी औरत हूं, तू किस तरह मुझसे पानी मांग सकता है। लेकिन यीशु उस वक्त, उसका वक्त था कि वो उस औरत को बुलाता और उसके जो कुछ गुनाह, जो गलतियां, जो बदी उसके अंदर थी, उसको बताता कि तेरे अंदर क्या गलती है। वो उसको अपना रूहानी पानी से उसको वो भर देना चाहता था, उसकी प्यास बुझाना चाहता था। वो औरत उसके पास आती है तो कहती है तू मुझे पहले कहता कि तूने मेरे तो पुराने जो मेरे अंदर गुनाह थे तूने मुझे बता दिए, तूने मुझे बता दिए। तू तो हमारी प्यास बुझाने वाला है, तू मुझसे पानी मांगता है। ये खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते रहते हैं कि किस तरह उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। जब हम ये देखते हैं कि प्यास, अगर यीशु के पास आओगे आपकी प्यास बुझेगी। कई लोगों को मैंने देखा है, आज भी देखा है, आज भी जो खुद इबादत भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन वो अपना टोटके भी ज़रूर लगाते रहते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। नहीं उतो नहीं फर्क पिया, वो फलाने को चलने, ओदे को चलने। आजकल के ऐसे पास्टर भी हैं जिन्होंने लोगों को वर्गलाया हुआ है। ऐ तवा कमीज़, ऐ तेरे हथे तवीज़ निकल आया, फलाने दी कमीज़ लैके आ, उन्हें तेन जादू किया। आज भी लोग दौड़ दौड़ के सच्चाई की तरफ नहीं जाते, सच्चा कलाम सुनने नहीं जाते, उनकी तरफ भागे फिरते हैं। जो ऐसे बाबे तवीज़ गंडे करने वाले जो गलत बयानी करके तो आपके घरों में लड़ाई झगड़ा और गुनाह की दलदल में वो आपको धकेल देते हैं। लेकिन हमने तो उसके पास जाना है जो कहता है मैं प्यासा हूं। ये दुनिया की बातों को हम छोड़ के, ये सब कुछ जो हमें गुनाह में धकेल रही हैं, जो हमें जहन्नम में लेकर जा रही हैं, जो हमें आग की झील में लेकर के जा रही हैं, हमने तो उनको छोड़ के हमने उधर जाना है जहाँ यीशु कहता है तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद का पाक रूह हमें गाइड करता है कि हमने उस दरवाजे में से दाखिल होना है जो फिरदौस को जाता है। अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल ढूंढे कि हमने, यीशु ने तो हमें कह दिया तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होंगे। उसने हमारा अच्छा मुस्तकबिल तैयार कर दिया है, फ्यूचर तैयार कर दिया है कि तू मेरे साथ आज से ही फिरदौस में होगा। और जब वो अपनी बादशाहत में होगा तो फिर हम उसके साथ हवा में उड़ के उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर वो हमें उस जगह पर जहाँ वो होगा ले जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करती, जहाँ बहुत से मकान है, जहाँ पर हमारे नाम लिखे होंगे, ये इसका मकान, इसका मकान, इसका मकान। वो जो खुदावंत के साथ रिफाकत रखते, उस पर तवक्कल करते, उसकी इबादत करते, उसका कलाम सुनते, उसकी गवाही देते हैं और यीशु मसीह के पास आते हैं और उसका कलाम सुन के भी वो दूसरों तक लेकर के जाते हैं। जिस तरह मैं कहती हूँ कि जो कुछ हम कहते हैं कि हम मीडिया के थ्रू जब कहते हैं इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको ऐसे करें, इस बटन को दबाएं, मैं कहती हूँ कि आप खुदावंद का कलाम जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसको पढ़ के, आप सुन के, आप दूसरों तक शेयर करें, जिसमें जिसका अजर है।
جس کا فائدہ ہے، یہ گواہی ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے گا کہ ہم نے جس طرح ابھی الزبتھ نے کہا کہ ہم نے اس کو لے کے بانٹنا ہے، آگے بانٹتے چلے جائیں، لوگوں کو بتائیں کلام میں یہ لکھا ہے، کلام میں یہ لکھا ہے۔ یہ نہیں کہنا فلاں بابے کول جاؤ، فلاں بابے کول جاؤ، فلاں پادری کو جاؤ جڑے تواڈے جادو تویز بھی تانوں دس دیندا ہے۔ اس کے پاس نہیں جانا، یسوع کے پاس آؤ جو پکار رہا ہے میں پیاسا ہوں، اس کے پاس آؤ، وہ آپ کو برکت دے گا، وہ آپ کو گناہوں سے آزاد کرے گا، وہی آپ کو نجات دے گا، کیونکہ خداوند کا پاک کلام جو ہمارے لیے قدرت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، ہمیں بچاتا، ہمیں چھڑاتا ہے اور ہمارے گھروں میں شادمانی لے کر کے آتا ہے۔ جو ان کے پاس جاتے ہیں مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہے۔ آج چرچ آئے نے، اگلے سنڈے انہوں نے ہور کدھرے پہنچے ہونا، کل چرچ آئے ہیں اگلے دن انہوں نے ہور کدھرے پہنچے ہونا، انہوں نے کہا نہیں وہ اتھے تے پادری ان تے سمجھ ہی نہیں آتی، منتے نہیں ہے پادری دی دعا چ کو اثر نظر آتا ہے نا۔ لیکن کلام کی بات ہے، خادم جو دل سے خدا کا کلام پڑھ کے دعا کرتا ہے، خداوند دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو اسی کہنے ہیں ساڑی تلی تے گرم گرم پا دیو تو سڑ جائے ساڑا ہاتھ، اسی کہنے ہیں لے پڑھ چکھ کے بھی گرم گرم۔ ہمیں تو وہاں پر جانا ہے جہاں کلام میں لکھا ہے، انتظار کرو، دیکھو کہ میں وقت آنے پر برکت دیتا ہوں کہ نہیں۔ وہ تو اپنے وعدوں کا سچا خداوند ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس کی طرف رجوع لانا ہے تاکہ ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اس سے ہماری زندگی میں اطمینان ہوگا۔ آج بھی وہ ہماری روح کے لیے ترستا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، ترس ہے اس کے اندر، ترستا ہے پیاسے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آئے بہت سے تکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ مسیح خداوند آج بھی پیاسا ہے، اپنے لوگوں کی محبت کا پیاسا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے پیاسا ہوتا ہے۔ وہ اپنے خون خریدے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کا آرزو مانتا ہے، آپ سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں اور میں پادری صاحب سے بات کرتی ہوں، میں نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ آپ چرچ نہیں آئے، او نا آنٹی جی، بوا جی، او میرے انج ہو گیا سی، تے اگلے دن دیکھو تے وہ انج ریڈی ہو کے نکلے ہوندے نے کہ انہوں نے کچھ ہویا ہی نہیں۔ خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے وہ میں تا نہیں سا آئی، وہ فلانا بندہ تا نہیں سی آیا، وہ انہوں زکام لگ گیا سی نا، تے پھر وہ دی طبیعت نہیں سی ٹھیک، زکام انہوں لگا تے چرچ دوجیاں نے نہیں آنا۔ کیوں خداوند کے گھر میں آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولو، اس طرح نہ کہو فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ ہے ہیلے اور بہانے۔ ہاں، خداوند کے ساتھ رفاقت رکھو، کیونکہ وہ آپ کا پیاسا ہے، وہ آپ کی روحوں کو بچانا چاہتا ہے، وہ آپ کی روحوں کے لیے ترستا ہے، وہ بھوک اور پیاس رکھتا ہے آپ کے لیے۔ آپ بھی بھوکے اور پیاسے ہو کر اس کی رفاقت میں آؤ۔ جب ہم کہتے ہیں خداوند ہم بھوکے اور پیاسے ہو کے روح کی غذا حاصل کرنے کو آئے ہیں، تو پھر وہ ہمیں آسودہ کرتا ہے، ہماری پیاس بجھاتا ہے، ہمیں نجات دیتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، ہمیں اطمینان دیتا ہے، ہمیں شادمان کرتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، چاہے ہم کتنے ہی دکھوں میں سے گزر جائیں، اس وقت بھی وہ ہمیں اپنا اطمینان اور شادمانی دیتا۔ انسان ہے
दुखी होते हैं, लेकिन अगर हमारा तवक्कल उस पर है तो वो फिर हमें अपनी शादमानी से भर देता है। उसके पास कुदरत है, वो हमारी प्यास को बुझा देता है। हमारा ईमान उस पर है कि वही हमें बचाने वाला और वही हमें छुड़ाने वाला। ये वही है जो प्यासों को बुलाता है कि आबे हयात से सैराब हो, आए प्यासो मेरे पास आओ और सैराब हो जाओ। आबे हयात का सरचश्मा यस्सु ही है। और दूसरा ये वही है जो कहता है जो मुझ पर ईमान लाएगा प्यासा ना होगा। और फिर ये कौन है? ये वही है जो कहता है सामरी औरत से, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे पानी देता और तू प्यासी ना होती। ये वही है खुदावंद यस्सु मसीह जिसका ईमानदार बंदों से जिंदा पानी के सोते जारी हो जाते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उस चश्मे में से आकर पीते हैं, जो यस्सु के पास आते हैं। फिर लिखा हुआ है कि उनके अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती हैं। और जिनके अंदर से पानी की नदियां जारी होती हैं वो दूसरों को भी सैराब करती रहती हैं। अपने यस्सु मसीह के कलाम, उसके अल्फाज से वो दूसरों को भी सैराब करती हैं, क्योंकि वो खुद उसके अंदर से पानी की नदियां जारी होती हैं, जिससे हम सैराब होते हैं, हमारी रूहें सैराब होती हैं। और जब वो नदियां हमारे अंदर से भी चलती हैं जो यस्सु से हम हासिल करते हैं, तो फिर दूसरे भी सैराब होते हैं। दूसरों तक भी हम ये आबे हयात लेकर के जाते हैं जो यस्सु मसीह हमें देता है। क्योंकि जो कलाम हम सुनते हैं, सीखते हैं, जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो फिर हम उन्हें भी सैराब करते हैं। कोई खुदावंद से दूर है, परेशान है, आजमाइश में है, कलाम की बात उसके साथ करो, कलाम की बातें शेयर करो कि कलाम में ही सब कुछ है, तो वो भी इत्मीनान पाएंगे, वो भी शादमान हो जाएंगे। जब खुदा के कलाम में से उसको जाके हम सुनाएंगे तो पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। आबे हयात का सरचश्मा वो ही है जो प्यासा नजर आता है। यस्सु मसीह उसे पास बुलाता है। ईमानदारों को उनकी निगाह यस्सु की उन पर है। ईमानदार हैं लेकिन प्यासे हैं, यस्सु के पास वो नहीं आते हैं, तो खुदावन उन्हें भी बुलाता है। आज का मसीही पानी की जगह सिरका पेश करता है। जब उसके कलाम को सुन के वो अमल नहीं करते, उससे दूर भागते हैं, तो खुदावंद उनसे परेशान होता है, क्योंकि वो फिर से उस चीज़ को दोहराते हैं कि वो पानी की जगह यीशु को सिरका पेश करते हैं। हमें चाहिए कि हम जो कुछ कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह के साथ रिफाकत रखें, क्योंकि वो प्यासा है। आज भी हम पुकारते हैं, आज भी हम कहते हैं कि उसके पास आओ। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा, यानी उनके साथ रिफाकत रखूंगा, उनकी प्यास को बुझाऊंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा। यस्सु तो साडे दर ते दरवाज़ा साडा खटखटांदा है, असी सौ जाने कन केस मार के, वो कोई गल नहीं, अज नहीं जाते, फिर जावांगे किसी दिन, ईस्टर दे नेड़े नेड़े जावांगे, रोज़ियां दे दिन ने। रोज़े के दिनों में आप क्यों इस चीज़ को लेकर जाते? आपको तो हर रोज़ जितनी देर आपकी ज़िंदगी सांसें हैं, आपको रिफाकत की ज़रूरत है। आजकल लोगों ने ये एक ट्रेंड चला हुआ है, रोज़ियां दे दिन चल रहे ना,
ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ रोज़ ਉਹਦੇ ਨਾਲ रफाकत रखनी चाहिए है, क्योंकि वो हमारी रूहों का प्यासा है। उसको उसके पास लोगों को लेकर के आओ और बरकत पाओ। आप भी आबे हयात के चश्मे में से लो, जहाँ से नदियाँ जारी होती हैं, फिर आप आगे जाके रूहों को सैराब करो। मैं आप बहनों को, बेटियों को यही कहूँगी कि आप खुदावंद के कलाम में से सीख कर जो कुछ कलाम में लिखा है दूसरों को जाके सुनाओ, उनको सैराब करो, ताकि जो नदियाँ आपके अंदर से आ रही हैं वो भी सैराब होती चली जाएं और सरसब्ज़ और शादाब और खुशी और इत्मीनान उनकी ज़िंदगी में आ जाए। हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें दूसरे लोगों को बताने की ज़रूरत है। जो सुस्त कंवारियाँ हैं उनको जगाएं कि आ जाओ, यीशु आ गया जे, फिर ना कहना तेल सानू भी धारा दे दो, आ जाओ। फिर आप दरवाज़ा को खटखटाएंगी। एक वक्त है दरवाज़ा यीशु ने खटखटाया, हमने खोला, खुल गया, यीशु अंदर आ गया। और फिर जब दरवाज़ा बंद हो गया, होगी सुस्त कंवारियाँ, सुस्त लोग, खुदा से दूर आएगा। तो जदों यीशु, हर वक्त हम खुदा के लोग कहते हैं कि यीशु की आमद नज़दीक है, अपने आप को तैयार कर लो, बदी से बच जाओ, गुनाहों से छुटकारा हासिल करो। तो कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, वो देख लांगे जदों यीशु आना लाएगा। लेकिन कलाम में लिखा है उस वक्त, उस घड़ी की आपको खबर भी ना होगी, कोई जानता भी ना होगा, तो यीशु आ जाएगा। फिर किस तरह करांगे? हमारी जो माँ थी, मेरी माँ, वो सादा थी लेकिन ईमानदार थी। उसने हर शाम को हमें कहना कि अपनी अपनी बाइबल पकड़ के बैठ जाओ, कलाम पढ़ो, एक वक्त आएगा कलाम सफ़ेद हो जाएगा तो ये पीछे पीछे दौड़ोगियाँ। हमें समझाने का उसका तरीका था कि कलाम, बाइबल मुकद्दस को पढ़ो, जब वो वक्त होगा अब कलाम के पीछे भागेगी, कलाम ख़त्म हो जाएगा, उठा लिया जाएगा। लेकिन वो सादा तरीके से हमें समझाती रहती थी, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। और जिस वक्त उनकी, मैं एक गवाही है, हमारे घर में हम बहन भाई थे, लेकिन अगर चलो तालीम पा ली, लेकिन माँ सादा थी, तो उसने कहना कि फ़लाँ जगह से ना फ़लाँ बंदे को ना डर लगता है, या जहन में आ जाना कि शायद कोई बदरू है, तो उसने पता, हमने सो जाना, उसने बाइबल को पकड़ना, जिस तरफ से कोई डर की बात होती खोल के रख देनी, तो हमने सुबह उठना तो फिर हंसना कि ये अम्मी ने किया होगा। लेकिन उसका ईमान कि कलाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम को देख के शैतान, बदरू हैं, भाग जाती हैं। ईमान तो है ना, सादा ईमान है, और सादे ईमान को खुदावंद बरकत देता है, क्योंकि वो उस पर तवक्कल रखते हैं। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆਕਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਦੌਲਤ सब कुछ, लेकिन ईमान तवक्कल है ही नहीं। खुदा तो सादा दिलों पर निगाह रखता है। अगर हम सादा तरीके से यस्सु पर ईमान लाते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं, इस कलाम पर अमल करते हैं, तो खुदावंद हमें उस वक़्त वहाँ पर लेकर जाएगा जिससे उसने हमारे साथ वादा किया हुआ। चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जिस भी एज में है, हमें खुदावंद के साथ लगाव लगाना है, रज्जू करना है, उसकी इबादत करनी है, क्योंकि वो हमारी रूहों का प्यासा है। इस पर हमें अमल करना है। खुदावंद के कलाम में जिस तरह मैंने अभी पढ़ा है कि यूहन्ना 4 बाब और उसकी 7वीं और 10वीं आयत, एलिज़ाबेथ आप पढ़ें, और फिर 4 बाब 14वीं आयत नईमा आप पढ़ेंगी। 4 बाब 7वीं और 10वीं आयत। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला।
क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यस, खूबसूरत आयत। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। कि देखो कैसा लिखा, जो पानी मैं दूंगा उसके अंदर से चश्मा जारी हो जाएगा। अगर आप खुदावंद के कलाम पर ध्यान दे, तवज्जो दे, तो आप इसको पढ़ के ही आप लोगों तक पहुंच जाएंगे कि आ जाओ, यीशु आपका प्यासा है, यीशु आपको पानी देगा, वो पानी जो जिंदगी का सचश्मा है। सामरी औरत को भी उसने कहा, जो पानी मैं तुझे दूंगा तो कभी प्यासी ना होगी। यीशु तो हमारी रूहों का प्यासा है, वो हमें प्यास हमारी बुझाता है, हमें हर वक्त हम पर वो निगाह रखता है कि कौन प्यासा है, और जो प्यासा है उसकी ही वो प्यास बुझाता है। और जो अपने आप को कहता है कि नहीं मैं तो प्यासा है ही नहीं, मेरे को तो आप सब कुछ है, मैं तो आप कलाम पढ़ना, वेखो मैनू कहते कलाम पढ़, मैनू कहते दुआ कर। असी हो रही किन्नी की दुआ करनी है, इन्ने तो पादरी भी नहीं करते होंगे। एक औरत थी, तो नाम नहीं मैं उनका लूँगी, तो किसी से मैंने कहा कि हम सुबह उठते और दुआ करते हैं, और मैंने कलाम की बात की कि खुदा सुबह उठता और वो अपने लोगों के साथ बात करता, ठंडे वक्त में आता। और एक लड़का था, वो कहता मेरी माँ जड़ी है ना, वो 3 बजे उठती, किसी दी माँ इंज नहीं उठती। ये बातें जो करने वाली हैं, ये तो गुरूर है, ये तो घमंड है। जिन्ने बजे मेरी मारदी है, तुहाडे चो किसी दी मां नहीं इन्ने बजे उठती। लेकिन हम जिस वक्त भी हमें मौका मिलता है, हम उसकी तरफ रज्जू लाते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, चलते फिरते दुआ करते हैं, चलते फिरते हम उसकी कलाम की बातों को हम रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, जगाली करते रहते हैं। कलाम में ये लिखा है, ज़बूर गाओ। आप वो जो ज़बूर खुदा का कलाम है, हम उसको भी गाएं तो वो समझो वो हम खुदा के कलाम को दोहरा रहे हैं, जगाली कर रहे हैं, और तसल्ली पाते हैं और इत्मीनान पाते हैं, और हमारी प्यास बुझती है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में कुदरत पाई जाती है। उसका कलाम जो है वो तो ऐसी कुदरत रखता है कि वो जब हम उसे पुकारें तो वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। आज खुदावंद आपका प्यासा है, ऐसे लोगों की मोहब्बत और खुलूस का प्यासा है। वो अपने खून खरीदों से रिफाकत का प्यासा है, जिनके लिए यीशु ने अपना खून बहाया है, वो उनका प्यासा है। उनको बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आपको बुलाता है, वो आपका दरवाज़ा खटखटाता है। गुनाहगार इंसान अपने गुनाह को तर्क करके, बदी को तर्क करके यीशु के पास आ जाएं, नजात पाएंगे, जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। अपने आप को मसीह के साथ हाथ में देने से आपकी प्यास बुझ सकती है। यीशु को अपना हाथ दे दें, यीशु को अपनी रूह दे दें, यीशु के साथ लिपटे रहें, यीशु से दोस्ती कर लें। वो हमारा अच्छा दोस्त है, उससे अच्छा मशवरा ले लें, वो आपका अच्छा मशीर है, आपको अच्छा मशवरा देगा। किसी गलत बंदे के साथ आप दोस्ती ना करें, आप उसके साथ मशवरा ना करें। खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने दिल की बात करें, वो आपकी बात का जवाब देगा, अच्छा मशवरा देगा, और जो वादे उसने अपने खून खरीदे लोगों के साथ किए हैं वो उनको पूरा करेगा, बरकत देगा, सरफराज करेगा, हिकमत और दानाई देगा, क्योंकि वो अच्छा हमारा मुशीर है। अच्छे मशवरे हमें देता है, जो हमारे लिए प्यासा होता है, हमारी रूहों के लिए प्यासा होता है।
सो हमें चाहिए कि यीशु मसीह हमें दावत देता है, रूहानी आसूदगी के लिए मेरे पास आ जाओ। रूहानी आसूदगी के लिए उसके पास आओ, वो ही आपको बरकत देगा और हर तरह की बरकतों से आपको माला माल करेगा। और इस खुशखबरी, आलमगीर खुशखबरी है जो इसको दूसरों तक आप लेकर के जाएं कि यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूँ, मेरी रिफाकत में आ जाओ। दूसरों के साथ ये खुशखबरी लेकर जाओ, बांटो उनके साथ, उन्हें बताएं कि यीशु के पास आए। पाक कलाम कहता है अगर कोई प्यासा हो तो उसके पास आ जाए। यहाँ प्यास रूहानी ज़रूरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बयान करता है 8वीं आयत में जैसे लिखा है कि मसीह के पास आने का मतलब है ईमान लाना। हम उस पर ईमान लाते हैं, हम उसके पास आते हैं और हमारी रूहानी बरकत जो हमें मिलती है वहाँ से नदियाँ जारी हो जाती हैं। जैसे यसाया 55 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि उसके पास आओ, पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह पुराने ऐतनामा में पेशन गोइयाँ हुई कि उसके पास आ जाओ जिससे नदियाँ जारी हो जाएंगी। जिस तरह अभी भी पेशन गोइयाँ हमने ज़बूर में पढ़ी हैं कि वो पुकार पुकार कर कहता है कि उसका गला सूख गया और फिर उसने कहा मैं प्यासा हूँ, लेकिन उन्होंने पानी की जगह उसे सिरका पिलाया। हम उसे सिरका ना पिलाएं, हम उसकी प्यास को बुझाएं। सिरका तब पिलाते हैं जब हम यीशु की हजूरी को, उसकी रिफाकत को छोड़ के हम दूसरों के पीछे भागते, उन लोगों के पीछे भागते हैं जिससे हमारी रूहानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचता है। हमें उस तरफ भागना है जहाँ पर हमारी रूहानी तरक्की होती है और हमारी रूह की ग़ज़ा हमें मिलती है और हमें रूहानी तौर पर हमारी प्यास बुझती है। सो आएं, आज हम चंद बहनें बैठी हैं, हम अपने आप से वादा करें कि जब भी कोई आपसे बात करता है, अपनी परेशानी को जाहिर करता है, अपनी आजमाइश, परेशानी, मुसीबत, बीमारी के बारे में जो आपसे बात करता है, उसको खुदा के कलाम के बारे बताएं कि यीशु आपकी रूह का प्यासा है। यीशु के पास आओ, अपने दिल का हाल उसके सामने रखो, वो आपकी प्यास को बुझाएगा, वो आपकी रूहानी प्यास को बुझा देगा, जारी करेगा, वो नदियाँ जारी कर देगा, क्योंकि वो ही ज़िंदगी का सरचश्मा और सैराब करने वाला वो ही है। अब उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि यीशु ही पानी का सरचश्मा जो हमारी रूह को सैराब करता है। कोई अगर किसी वक्त बात करे तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कलाम में से ही उनसे बात करें, तो आप भी उनमें शामिल हो जाएंगी जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलके खिदमत करने वाली थीं। हमें उनके साथ मिलके, जिस तरह वो औरतें उस वक़्त यीशु की खिदमत के साथ साथ थी, और वो औरत जो मुबशरा बन गई और उसने पूरे गांव को यीशु के पास लाने का वो सबब बन गई, और उसकी अपनी प्यास भी बुझ गई, क्योंकि यीशु ने उसे ज़िंदगी के पानी का जो चश्मा उसके अंदर से जारी होता था, उस औरत में से वो बहता हुआ नदियाँ जारी होगी और गांव के गांव यीशु के पास लौट आए और वो एक मुबशरा बन गई। हम भी उन्हीं में से हैं। खुदा के कलाम में से बात करें, तसल्ली दें, दूसरों के लिए तसल्ली इत्मीनान का सबब बने आप सब, और खुदावंद आपको बरकत देगा, आपके घरानों को बरकत देगा, आपकी रूहानी तरक्की होगी, आप ईमान में बढ़ेंगे, और फिर जो खुदावंद आपसे वादा करता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और फिर वो हमारा मुस्तकबिल और हमारा फ्यूचर वहाँ पर होगा जो यीशु ने हमें हमारे साथ वादा किया। सो आएँ खुदावंद की हजूरी में झुकें,
और दुआ करें। और आज हम 2-3 दुआएं करेंगे शुक्रगुजारी की, और हम ये भी आपस में बैठ के, जो मैं कहना चाहती हूँ, वैसे तो मैंने कहा था कि मैं रोज़ों के बारे बात करूँगी, लेकिन पिछले लास्ट जो हम साल वो भी हम रोज़ों के बारे सीखा, लेकिन इसलिए अभी मैंने इस पर नहीं किया बात आपसे कलाम के बारे में, रोज़ों के बारे, क्योंकि आजकल बहुत से खुदा के खादम रोज़ों के बारे आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और वो सिखा रहे हैं जो कुछ खुदा के कलाम में सच्चाई लिखी हुई है। और नहीं कहना साढ़े रोज़े चल देने पे यसू ने तो कोई रोज़ा रखा से, ये नहीं कहना सुबह रखा शाम को कहना इन्ने घंटिया का रोज़ा। मकसद, यसू ने मकसद के तहत रोज़ा रखा अपनी उस ज़मीनी खिदमत के लिए, और अबलीस को उसने झिड़का। अबलीस के साथ उसका मुकाबला था बियाबान में, तो वो गालिब आया। हम भी इसी मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं। बीमारी है, आजमाइश है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम उसके लिए रोज़ा रख के दुआ कर सकते हैं। सो आइंदा हम कलमात के बारे ही सीखेंगे, और फिर एक और बात जो हम सीखेंगे, इसमें मैं आपसे जो दूसरा होगा कलमा छोटे छोटे, मैं आपसे टॉपिक लेके उनसे आपके साथ बात करूंगी, और हमें इन पर गौर करना चाहिए। और ये 5वां कलमा था, मैं प्यासा हूँ, और अगला जो कलमा होगा 6ठा कलमा, वो है कि तमाम हुआ। उसके बारे आपने बाइबल को पढ़ना है और उसमें से सीखना है, ताकि हम जो मीडिया के थ्रू हम जो सुन रहे हैं लोग, हम सही तौर पर जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको हम बता सकें, ताकि लोग बरकत पाएं। सो आए हम दुआ करेंगे, खुदावंद की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी करेंगे। जलाल के बादशाह, बहरोबर के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज की इस रिफाकत के लिए, तेरे कलाम के लिए, जो खुदावन तेरा कलाम हमें थामता है, हमें बरकत देता है। इस सारी बरकत के लिए खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आज खुदावन तेरी पाक हजूरी में इन तेरी बेटियों को, बहनों को तेरी पाक हजूरी में लेकर के आई हैं, जो तुझसे मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, जिन्होंने तुझसे दिल लगाया है। इन ख़ानदानों के लिए, इन घरानों के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। हर एक बहन पर, बेटी पर, बच्चियों पर खुदावन तेरी बरकत हो, तेरी सलामती हो, तेरी सरफराजी हो। ये अपने घरानों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। हाय खुदावन, ये अपने घरानों के लिए एक मिसाल बन जाए, एक नमूना बन जाए। अपने ख़ानदानों को लेके तेरी तरफ आए, तेरी पैरवी करें, तेरी इबादत करें, तेरी हमदो सिताइश करें, तेरी रिफाकत में बैठे। और खुदावन तू इन्हें हर तरह की ख़ानदानी, रूहानी बरकतों से, दुनियावी बरकतों से तो उन्हें माला माल करना। आए खुदावन इन सब को बरकत दे, इन सब को बरकत दे खुदावन, जो तेरे साथ दिल लगाए बैठे हैं। खुदावन तेरे कलाम को पढ़ें और तेरे कलाम को बांटने वाली ये बन जाएं। आई खुदावंद इन्हें अपनी खिदमत के लिए तैयार कर। तेरे कलाम, तेरी खुशखबरी को अपने ख़ानदानों, अपने अज़ीज़ो कारब तक ये लेकर जाने वाली बन जाए। इन्हें बरकत दे, ज़ीशान को, उसके घराने को बरकत दे। IGM कलीसिया के एक एक घराने को बरकत दे। आई खुदावंद IGM कलीसिया की औरतों को, बेटियों को बेदार कर, उनकी रूहानी आंखों को खोल। इनको हर तरह के हीले बहाने जो इनकी ज़िंदगी में है, आए खुदावन तेरे नाम से दूर हो जाएं और ये तेरी तरफ रजू लाएं। इन्हें बरकत दे खुदावन, इन घरानों को। आए खुदावन दुआ मांगती हूँ असलम भट्टी की मिसेस के लिए। आए खुदावंद जो भी उसके अंदर कमज़ोरी है, बाकी मांदा कमज़ोरी को जो उसकी खुदावंद ज़िंदगी में आई, खुदावंद उसे कामिल शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि फिर से वो तेरे घर में आके तुझे सिजदा करे, तेरी हमद करे, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। अगर कोई और बीमार है खुदावंद तू सबको जानता है, तूने कामिल शिफा दे। ऐ खुदावंद किसी किस्म की आजमाइश है, परेशानी है,
تو جانتا ہے، तूने बहाल कर खुदावंद। उन सब को अपनी पनाह में रखना। ऐ खुदावंद हमें इस लायक करना कि हम तेरा कलाम लेके, तेरी खुशखबरी लेके दूसरों तक पहुँचे, तेरी खुशखबरी को फैलाएं, तेरी खिदमत करें, तेरी खिदमत गुजार बन जाए खुदावंद। और जो तोड़े तूने हमें बख्शे हैं हम उन्हें इस्तेमाल करें, हम उन्हें दबा के ना रख दें बल्कि आगे बांटने वाले बन जाए। हम सबको खुदावंद बरकत दे अपने कलाम के वसीला से, हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली हो, इत्मीनान, शादमानी, तसल्ली, और तू ही तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है खुदावंद। आए खुदावंदों के खुदा, तो इस वक्त मेरी दुआ को, शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज तू भी हमारे कर्ज में, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ, जो ज़िंदगी में उसने हमें ये दिन बख्शा है, ये लम्हे उसने हमें बख्शे, ज़िंदगी दी, सांस बख्शे, इसलिए हम उसके पास आ गए। तो जो उसने सांस बख्शे, ज़िंदगी दी, हम उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए उसके पास आ गए। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, मैं उनके लिए भी बरकत, सलामती की दुआ मांगती। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के मुताबिक जो कुछ आज हमने सुना है, इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें और ये कलाम दूसरों तक बांटने वाले बन सकें। हम खुदावंद की खुशखबरी को फैलाने वाले बन सके, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं। आप सबको खुदावंद बरकत देगा। और आइंदा बुध को भी आप इसी तरह इस रिफाकत में आए, ज्वाइन करें और हमारे साथ शामिल हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे।